प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए अच्छे काम में आगे होना चाहिए, बुरे काम में पीछे होना चाहिए। लगातार यीशु मसीह का सेवा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। चलो आज का संदेश के लिए वचन लिया है अपोस्टल का किताब 20वां अध्याय 29 पढ़िए। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद आने वाले भेड़े तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़े। आमीन, हालेलुया। ये वचन कौन बोला है? पौलुस बोला है। पौलुस, इसलिए आज का हेडिंग अपोस्टल का शिक्षा बोल के मैं दे रहा है। पौलुस का शिक्षा किसको शिक्षा दे रहा है? हम लोग जितने सेवा कर रहा है उनको दे रहा है। सच्चा सेवा करने वाले को, वचन का द्वारा सेवा करने वाले को वो शिक्षा दे रहा है। कैसा शिक्षा दे रहा है? पढ़ो। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, मैं जाने के बाद, पौलुस जाने के बाद, पौलुस दुनिया छोड़ के जाने के बाद, फाड़ने वाले भेड़िए, फाड़ने वाला भेड़िया तुम में आएगा, कलीसिया में घुस जाएगा। अच्छा पास्टर कौन है, बुरा पास्टर कौन है, किसी को पहचान में नहीं आ रहा है। वो भी वचन से बात कर रहा है, ये भी वचन से बात कर रहा है। सुनने वाला विश्वासी लोग को भटक जा रहा है। कैसा है? इसलिए खुद का दिमाग दिया है, सोच के चलो। वन साइड में जाएगा तो बर्मा जाएगा। अगर मेरे ही वीडियो देखते रहेगा वो ठीक नहीं है। दूसरे का वीडियो भी देखो, सेम वचन जो हेडिंग में मैं दिया है वो हेडिंग में वो कैसा दिया है, वो वचन को जोड़ के देखो, संदेश को जोड़ के देखो, ताकि आपको फर्क मालूम पड़ेगा। भेड़िया कौन है, बकरी कौन है, मालूम पड़ जाएगा। आमीन। अभी पौलुस बोला है मैं जाने के बाद, पौलुस इस धरती छोड़ के जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया कलीसिया में घुस जाएगा बोला। आमीन। इस कारण वो ही पौलुस बोल रहा है, ये फाड़ने वाला भेड़िया आएगा। इसी कारण पौलुस बोल रहा है, पहला कुरिन्थियों 6 में 19वां वचन पढ़ो। ये कौन बोला है? पौलुस बोला है ना? जो फाड़ने वाला भेड़िया आएगा बोला ना, वो ही पौलुस बोल रहा है। हम लोग को समझा रहा है, हर एक विश्वासी लोग को समझा रहा है। देखो, जो संदेश देने वाला वचन से मिलके संदेश दे रहेगा। देख लो, संदेश और वचन जुड़ना चाहिए। संदेश का साथ में हिस्ट्री जुड़ना चाहिए, हिस्ट्री के साथ में साइंस जुड़ना चाहिए। आमीन। वो सच्चा संदेश है, क्योंकि सारे हिस्ट्री, सारे साइंस बाइबल के द्वारा दुनिया में प्रकटीकरण हो गया है। अपना आप साइंस नहीं आया है, अपना आप हिस्ट्री नहीं आया। हिस्ट्री हो, साइंस हो, बाइबल से बाहर निकला। इसलिए संदेश देने वाला ये सब जोड़ के देखने के समय बराबर पता चलेगा। इसलिए फाड़ने वाला भेड़िया आ जाएगा। तुम लोग कैसा रहने का है बता रहा, फिर से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, हम लोग का शरीर के बारे में पौलुस बोल रहा है। जन्म हो गया है, धरती में जन्म ले लिया, नरक में मत जाना, नरक में मत जाना बोल रहा है। एक लोग मेरे को कमेंट्स भेजा है, आपके लिए नरक तैयार है। ठीक है, जो बोलने वाला अपना बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, हम किधर जाएगा। आमीन। तुम्हारे से एक आत्मा बचाने की नहीं सकता है, और तुम लोग बोल रहे ऐसा है। आमीन। दूसरे के ऊपर उंगली डालना अच्छा नहीं है। आमीन। वो सही नहीं है। हम लोग दुनिया का ज्योति है। यीशु मसीह का हर एक बच्चा लोग दुनिया का कौन है? ज्योति है। सावधान से रहना चाहिए, जागृति से बात करना चाहिए। मैं कौन है वो देख के बात करना चाहिए। एक दास मुझे दे दिया वो ठीक है, मैं एक दास को दे दिया ठीक है, लेकिन एक विश्वासी एक दास का ऊपर उंगली उठाना है, सोच के उठाओ। और मेरे को बोल रहा है नरक तैयार है। नरक कैसा तैयार है देख लो। क्या बोल रहा है? पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, हमारा हर एक विश्वासी लोग का शरीर, सबका दुनिया में जो पैदा हो गया सभी के बारे में बोल रहा है। हम लोग को जो दिया गया शरीर
तुम्हारा देह पवित्र आत्मा की मंदिर है। ये किसका मंदिर है? ये शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम लोग कभी पवित्र आत्मा को इनकार किया है क्या? हम लोग कभी पुत्र को इनकार किया है क्या? कभी हम लोग पिता को इनकार किया है क्या? आमीन। हम लोग किसी का वचन की द्वारा हम लोग किसी बात को इनकार नहीं किया है। तुम लोग सोच में गड़बड़ है, तुम लोग के दिमाग में गड़बड़ है, अच्छा डॉक्टर के पास जाके चेक कर लो। आमीन। सोच को ठीक करो। हालेलुया। अब ये बाइबल बोल रहा है हम लोग का शरीर किसका मंदिर बन चुका है? पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। जो तुम में बसा हुआ है, जो हम लोग का अंदर, सबका अंदर नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो बपतिस्मा लिया उसके अंदर और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये पवित्र आत्मा किसकी ओर से मिला है? इधर कौन सा आत्मा बैठा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा बैठा है ना। तो अपोस्तल दूसरा अध्याय 38 क्या बोल रहा है? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो। देखो यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने का बाद पवित्र आत्मा का दान पाएगा, है ना। हम लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, हम लोग किसका दान पाया? पवित्र आत्मा का दान पाया। कौन पाया? जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लाए। तो हम लोग अंदर कौन बसा है अभी? पवित्र आत्मा। क्लियर है ना? ये पौलुस बराबर बताए ना, जो लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया वो पवित्र आत्मा का दान पाया है। हम लोग अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है। अब फिर से वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से नहीं, सॉरी 6 में 19 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? किसका मंदिर बन गया है? पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है ना। जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया ना, तो ये देख किसका मंदिर बन गया? पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। और भी पौलुस समझा रहा है, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, वही पौलुस बोला है। क्या बोल रहा? 5वां अध्याय 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की फिर से पढ़ो। इसलिए जब यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया तो उससे हम लोग पवित्र आत्मा का दान पाया। वो दान के कारण ये परमेश्वर, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है ना। या भी हम लोग का शरीर किसका मंदिर बन गया? पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। अभी हम लोग कौन है बोल के पौलुस फिर से बता रहे, पढ़ो। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि हो गया। अभी हम लोग कौन सा सृष्टि हो गया है? जो पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया ना, अभी हम लोग कौन बन गया? नया सृष्टि हो गया है। पुरानी बातें बीत गई, पुराने बात बीत गया है, देखो सब बातें नया हो गया है। आमीन। अभी ये लोग सवाल करते रहेगा, हम लोग जवाब देते रहेगा। ये हम लोग का काम है क्या? नहीं, उन लोग का कमेंट्स भी देखने का नहीं, कुछ नहीं देखने का। हम लोग का रास्ते पे चलते रहना चाहिए। आमीन। हम लोग संदेश देते जाना चाहिए। वो लोग कुछ भी बोलने दो, पागल बोलने दो, नरक में जाने दो, कुछ भी बोलने दो, ध्यान नहीं देने का। आमीन। उनसे क्या लेन देने? एक उदाहरण है, कुत्ता है ना, कुत्ता हम लोग को काट दिया। हम लोग कुत्ता को काटते हैं क्या? कोई कुत्ता को पकड़ के काटा है क्या? कुत्ता काटा तो पत्थर फेंक के भेज देता है ना, काटता नहीं ना। सब कोई भी कुछ बोलने दो, हम लोग उसका हिसाब में जवाब नहीं देने का। हम लोग के विरोध में तुम लोग मेरा नाम लिया, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री का नाम लिया। अरे वो स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री किधर है? चलो देखेगा बोल के तुम लोग बोले ले 100 में एक आदमी तो ढूंढेगा, बोलेगा अरे वाह ये असली स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री है, ये आत्मिक चंगाई मिनिस्ट्री है।
हम लोग आत्मा को इस संदेश के द्वारा बचा दिया, काफी लोग बोल चुका है। ये मैन हालेलुया। तुम लोग करते रह जाओ, हम लोग का नाम लेके तुम लोग बड़ा हो जाओ, हम लोग भी बहुत से लोगों के बीच में हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह का संदेश जाएगा। आमीन हालेलुया। अभी देखिए सब कुछ नया बन गया है ना। हम लोग यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग पूरा का पूरा नया बन गया क्या नहीं है? यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने के कारण हम लोग का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया कि नहीं है? और भी पौलुस समझा रहा, पौलुस आमीन, पौलुस समझा रहा। कोलोसियों का किताब 2 अध्याय 12 वचन पढ़ो। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी उठे। आमीन। ये वचन पौलुस बताया है ना, जो यीशु मसीह के नाम से 19 लोगों को बपतिस्मा दिया पौलुस, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, वही पौलुस ये वचन बोला है। क्या बोला है? देखो वचन का ऊपर तुम लोग ध्यान दो। दोषी बताने के लिए आगे मत जाओ, दोषी बताने का पहला वचन को पढ़ो। ये वचन कौन बोला? पौलुस। हम लोग पौलुस का वचन को फॉलो करके आ रहा है, वही वचन बता रहा है, पढ़ो। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े, बपतिस्मा में गाड़ा गया। किसका साथ? यीशु मसीह के साथ हम लोग बपतिस्मा में गाड़ा गया है। सही है ना? यीशु मसीह का नाम से हम लोग गाड़ा गया है बपतिस्मा में, पानी में डूब के फिर बाहर निकला। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, जो यीशु को मरे हो गया है उस जगह से जिलाया, उधर से परमेश्वर उठाया, उसके साथ जी भी, उसका साथ में जी भी। आमीन। वैसे हम लोग बपतिस्मा का द्वारा यीशु मसीह का नाम से मर गया है ना पानी में, वही यीशु मसीह का नाम से हम लोग क्या हो गया है? पानी से जी उठा। तो हम लोग नया सृष्टि बनाया क्या नहीं है? कौन सा बपतिस्मा का द्वारा नया सृष्टि हो गया है? जो पौलुस दिया वही बपतिस्मा है ना। पौलुस कौन सा बपतिस्मा दिया है? प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा। उसी बपतिस्मा का बारे में वो डिक्लेयर किया। दूसरा बपतिस्मा का बारे में बोलेगा क्या पौलुस? हम लोग दो बात करता है, हम लोग दो मुंह वाला है। पौलुस नहीं है, दो मुंह वाला नहीं है, एक ही मुंह वाला है। आमीन। वो उल्टा सुल्टा बात नहीं करता है, एक ही बात करता है, वो सच्चा बात करता है। हम लोग सब झूठे लोग हैं, लेकिन अपोस्टल लोग हैं, झूठा बात में वो लोग नहीं रहता है। आमीन। अभी वो अच्छा से समझा दिया। यीशु मसीह का साथ में हम लोग बपतिस्मा में पानी में डूब गया है, गाड़ा गया है, और उसी यीशु का साथ में हम लोग जी उठा। आमीन। और भी समझा रहे, देखो 3 अध्याय 3 वचन पढ़ो कोलोसिया। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। आमीन हालेलुया। देखिए बपतिस्मा का बारे में क्लियर बताया, ये भी पौलुस ही बोला है। ये जो वचन दे रहा है ना, ये वचन को आप लोग प्रकटीकरण करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से ये संदेश बना के दो, ताकि पब्लिक को मालूम पड़ेगा। पौलुस ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में संदेश दिया, बोल के बताओ, संदेश बनाओ। आमीन। हम तो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा में बना दिया, पौलुस का ही संदेश। फिर से पढ़ो वचन। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि हम लोग बपतिस्मा में यीशु मसीह के साथ में क्या हो गया है? मर गया है। पानी में डूब गया तो मर गया है ना। तो हम लोग किसका नाम से बपतिस्मा में मर गया है? प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा में पानी में मर गया है। और तुम्हारा जीवन, और हम लोग का जीवन, हम लोग का आत्मा है ना मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। किसमें छुपा गया है? परमेश्वर में। यीशु का साथ में परमेश्वर में छुप गया है। आमीन। परमेश्वर किसके अंदर है? यीशु का अंदर है ना। यीशु बोला ना, मेरे को जो देखा वो परमेश्वर को देखा है ना। परमेश्वर को जो देखा वो मुझे देखा है। तो परमेश्वर, मैं परमेश्वर एक बोला है ना। यीशु क्या बोला? मैं और परमेश्वर एक है। तो परमेश्वर यीशु का अंदर छुपा है ना। परमेश्वर किसके अंदर है? यीशु मसीह का अंदर है। अभी बपतिस्मा का द्वारा हम लोग का आत्मा किसका अंदर है?
यीशु मसीह का अंदर है क्या नहीं है? अभी हम लोग बैप्टिस्मा ले लिया तो हम लोग का शरीर अलग है ना, शरीर मिट्टी में जाएगा, हम लोग का आत्मा किधर छुप के बैठा है? यीशु के अंदर बैठा है ना। तो हम लोग का आत्मा कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। शरीर किधर जाएगा? मिट्टी में जाएगा। आत्मा किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग का जीवन किसके अंदर बैठा है? मसीह के अंदर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।